हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टीवी। ये है हमारी वीडियो नंबर 52 जिसके अंदर हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब तक हमने क्या समझ रखा है इस चैप्टर के बारे में, समझ लेते हैं एक छोटे से शॉर्ट में। यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है कि जो हमारे पास पैसा है उसका हमें सही तरीके से यूज करना है, गलत यूज नहीं करना है, अदरवाइज मेरे बिजनेस को लॉस हो सकता है, जिसके लिए मैं क्या करता हूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता हूं। ये हमने समझ लिया है। हमने ये भी समझ लिया है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैं करूंगा वो किसके बिहाफ पे करूंगा, फाइनेंशियल डिसीजन के बिहाफ पे करूंगा, उनको देखकर उनको समझकर करूंगा। वो फाइनेंशियल डिसीजंस तीन तरह के होते हैं, हमने वो भी पढ़ लिए हैं। क्या क्या होते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन। ये तीनों डिसीजंस के बारे में हमने डिटेल में एक एक करके वीडियो में अच्छे से हमने समझ रखा है। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब है कि फाइनेंस में कहां से लाऊंगा, मैं कहां से फंड्स को लेकर आऊंगा, मैं बैंक से लेकर आऊंगा फंड्स को या फिर मैं शेयर होल्डर से लेकर आऊंगा फंड्स को, उसको फाइनेंसिंग डिसीजन कहते हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट, जो पैसा मैं लेकर आया, जो फंड्स में लेकर आया, अब मैं उसको कहां पर यूज करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन, कि मैंने जो पैसा कमाया, मैंने पैसे को इन्वेस्ट करा, पैसे को यूज करा, उसके बाद जो मैंने उससे कमाया तो मेरे शेयर होल्डर्स को मैं कितना प्रॉफिट दूंगा, मैं कितना उनको डिविडेंड दूंगा, दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड डिसीजन। ये तीनों के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया है। अब तक की ये है कहानी। आज की हमारी कहानी स्टार्ट होती है और हमारा चैप्टर का नया कौन सा टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। तो क्या होती है फाइनेंशियल प्लानिंग? सबसे पहले जो वर्ड है, क्या हमारा जो वर्ड है फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, प्लानिंग का मतलब होता है फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए मैं क्या कर रहा हूं, कोई चीज को प्लान कर रहा हूं ताकि मैं फ्यूचर में भी अच्छी तरीके से उसको यूज कर सकूं, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या होती है फाइनेंशियल प्लानिंग? एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है नवदीप, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये भी कह सकते हैं ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है। अभी आप वीडियो देख रहे हो ना, तो इसको सपोज कर लीजिए जो नवदीप नाम का एक शख्स है, ये आप सभी का एक बेस्ट फ्रेंड है जो कि एक जॉब करता है, बहुत अच्छा इंसान है, इंजीनियर जॉब करता है, सैलरी इसको मिलती है जॉब के बाद 25,000 पर मंथ। हर महीने जब ये जॉब करता है तो महीने के एंड तक 31st या फिर 30 डेट को इसको 25,000 मिलते हैं। अब जैसे ही उसके पास वो 25,000 आ जाते हैं, उसकी जेब में 25,000 रुपीस जैसे ही आ जाते हैं तो वो उन 25,000 को क्या करता है, प्लान करता है कि इन 25,000 से मैं किस तरीके से आने वाला पूरा मंथ चलाऊंगा, आने वाला पूरे मंथ में इन 25,000 को यूज करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल प्लानिंग। सपोज करो आप क्या करने लगे, नौकरी करने लगे, आप सभी जॉब करने लगे, आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, किसी को 25 मिलती है, किसी को 50 मिलती है, किसी को 1 लाख मिलती है। तो जैसे ही आपके पास सैलरी आती है तो आप ऐसा तो नहीं करते ना, आपके पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए को जेब में रख के मॉल में चल गए और वहां पर अनसन कुछ भी खरीद, ये भी खरीदा, वो भी खरीदा, वो भी, कुछ भी सोच नहीं रहा कि भैया आने वाला जो 1 मंथ है वो मैं कैसे बिताऊंगा बिना पैसे के, नहीं सोच रहे। आप जाकर पूरा पैसा खर्च करते, आपने 1 लाख रुपए पूरा पैसा खर्च कर दिया, फिर 5 दिन बाद जाके देखा आपने यार पैसा तो पूरा ही खर्च हो गया, अरे पैसा तो पूरा ही खर्च हो गया, अब जॉब कहां से जाऊं, कैसे जाऊंगा, गाड़ी में तो पेट्रोल ही नहीं है, पैसा तो पूरा ही खर्च कर दिया 1 लाख, अब क्या करूं, लोन मांगू, क्या करूं, हो गया ना, फंस गया ना। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन ना आए जिसके लिए हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। हमारा जो बेस्ट फ्रेंड है नवदीप शर्मा, जिसको जॉब करता था, उसको सैलरी मिलती थी 25,000, तो वो उस 25,000 को क्या करता था, फाइनेंशियल प्लानिंग करता था, देखता था कि कौन सी जगह पर मुझे पैसे को इन्वेस्ट करना है, बचा के रखना है ताकि उस पैसे से मैं पैसा कमा सकूं।
कहां कहां पर मेरे पैसे खर्च होंगे, अच्छा पेट्रोल में खर्च होंगे, अच्छा मेरे डे टू डे एक्सपेंसेस में खर्च होंगे, अच्छा यहाँ पे खर्च होंगे, और कितना पैसा मैं अपने घर में बचा के रखूंगा। उन सभी को क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग कहा जाता है, जिससे वो अपना पूरा एक मंथ अच्छी तरीके से फंड्स के साथ क्या कर लेता है, बिताता है। यानी कि हर महीने उसके पास पैसे बचते हैं एंड तक। क्यों? क्योंकि उसने फाइनेंशियल प्लानिंग की। हमारे पास 25,000 थे, तो उसने देखा कि मुझे कितना पैसा अपनी जेब में रखना है, सेव करके रखना है, कितने पैसे मेरी जेब में से बाहर चल जाएंगे, निकल जाएंगे, खर्च हो जाएंगे, कितने पैसों को मैं इन्वेस्ट करूंगा, बाहर कोई प्रोजेक्ट में, कोई चीज में मैं लगाऊंगा ताकि मैं उससे पैसा कमा सकूं, उसको प्लान करना फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है। हमारा जो बिजनेस होता है, उसके पास जब पैसा आता है तो वो ऐसा नहीं है अंधाधुंध कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है, गलत समझ में आ रहा है तो गलत कर रहा है, सही समझ में आ रहा है तो सही कर रहा है, कुछ भी पता ही नहीं है। पैसे को बेमतलब भी क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों पे यूज कर रहे हैं, पैसे को वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं करता ना बिजनेस में। तो क्या करता है वो, फाइनेंशियल प्लानिंग करता है। कैसे करता है समझिए। इट मींस, इसका मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस। एडवांस में डिसाइड कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, आज प्रेजेंट में एडवांस में डिसाइड कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। क्या डिसाइड कर रहे हैं, हाउ मच टू स्पेंड, कितना मुझे स्पेंड करना है, कितना मुझे खर्च करना है, ऑन व्हाट टू स्पेंड, किस पे खर्च करना है, कितना मुझे खर्च करना है, किस चीज पे मुझे खर्च करना है, अकॉर्डिंग टू द फंड एट आवर डिस्पोजल। वो फंड्स जो आपके पास पड़े हैं, डिस्पोजल हैं, आपकी जेब में पड़े हैं, बिजनेसमैन की जेब में पड़े हैं, उसके बैंक में पड़े हैं, उनमें से वो डिसाइड करता है कि कितना पैसा मुझे खर्च करना है, किस पे खर्च करना है। दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल प्लानिंग। ये क्यों करी जाती है, ताकि उसके फंड्स का सही से यूज हो और उसके पास हमेशा फंड हो और कभी भी अपने फंड का वेस्टेज ना हो, जिसके लिए वो फाइनेंशियल प्लानिंग करता है। वेरी सिंपल, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब ऑब्जेक्टिव। हमने समझ लिया कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, पैसे को देखना, पैसे के लिए को क्या करना, प्लान करना कि मुझे कहां पर खर्च करना है, कितना खर्च करना है, कितना सेव करना है, कितना इन्वेस्ट करना है। दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल प्लानिंग। वेरी सिंपल, ठीक है। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स। ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर टाइमली अवेलेबल ऑफ फंड्स। यानी कि जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो क्यों कर रहे हो, जब भी आपको पैसे की जरूरत हो तो मेरे पास पैसा, सपोज करो आपके पास क्या है 1 लाख रुपए, आप 1 लाख की नौकरी कर, जैसे कि आपको 1 तारीख को पैसे मिलते हैं, सारे पैसे को आप फट से क्या कर देते हो, उड़ा देते हो, सारे पैसों को फट से उड़ा देते हो, मॉल में चले जाते हो, सब कुछ खरीद के ले आते हो, पैसा उड़ गया। 2 तारीख निकली, पहली तारीख को पैसा मिला, दूसरी तारीख निकली, तीसरी तारीख को पैसा नहीं, चौथी तारीख को पैसा नहीं, 10 तारीख तक पैसा नहीं, 20 तारीख तक पैसा नहीं, 31 तारीख तक पैसा नहीं, पैसा ही नहीं आपके पास। क्यों नहीं, खर्च कर दिया सारा पैसा। तो अब खर्च कर दिया सारा पैसा तो पूरा मंथ कैसे बिताएंगे, नहीं बिता सकते ना सही से। तो इसलिए ऐसी प्रॉब्लम बिजनेस के अंदर ना आए तो वो क्या करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, प्लान करके रखता है कि फ्यूचर में मेरे को जरूरत आ जाएगी पैसों की, तो मैं यहां से पैसा ले लूं, मेरा ये पैसा मैं बचा के रखता हूं, फ्यूचर में उस प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट करूं, मैं फ्यूचर में वहां के लिए पैसा बचा ताकि जब भी मुझे जरूरत हो तो मैं उस पैसे को यूज कर सकूं। तो हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग करने की वजह से क्या ऑब्जेक्टिव अचीव होता है, कौन सा ऑब्जेक्टिव हमारे लिए जरूरी होता है कि जब भी मुझे जिस भी टाइम पर पैसे की जरूरत हो वो मेरे पास अवेलेबल, मेरी जेब में पड़ा हो। दूसरा होता है टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ फंड। जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो क्या करते हो, आप वेस्टेज को रिड्यूस करते हो। यहाँ पर जो हमारे नवदीप शर्मा थे ना, वो बहुत ही क्या थे, शर्मीले थे पैसे को खर्च करने में। वो क्या थे, बहुत ही शर्मीले थे, पैसे को ऐसे खर्च नहीं करते, सोच समझ के, जरूरत होती थी तभी खर्च करते थे हमारे नवदीप शर्मा। तो वो क्या करते थे, हमेशा फाइनेंशियल प्लानिंग करते थे, जिसकी वजह से हमेशा उनके पास पैसा होता था। क्यों, क्योंकि वो फालतू की चीज में पैसा खर्च नहीं करते थे, जरूरत की चीज में पैसा खर्च करते थे। जितनी जरूरत उतना पैसा खर्च करेंगे। आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, जरूरत है ज्यादा, इतनी ज्यादा जितना पैसा ही नहीं, एप्पल मोबाइल लेंगे और नौकरी कर रहे हैं 10,000 की, लोन पे मोबाइल ले। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें हम क्या करते हैं, फालतू के वेस्टेज को,
जो हम फालतू का पैसा बर्बाद कर रहे हैं वो नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, पैसे को वेस्टेज नहीं करते हैं, पैसे को सेव करते हैं, बचा के रखते हैं फ्यूचर के लिए। दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल प्लानिंग। तो दूसरा क्या हो जाता है, हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव हो जाता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, कम से कम वेस्टेज हो मेरे फंड्स का, मेरे पास जो पैसे हैं उनका, जिसके लिए मैं क्या करता हूं, फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूं। तीसरा होता है जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो आप लंबे समय के लिए ही, आप छोटे छोटे समय यानी कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए भी, दोनों के लिए क्या करते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग को यूज करते हो। लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया कि आने वाले 10 साल तक मेरे पास ये 1 करोड़ है, इसका मुझे किससे यूज करना है, उसको कहते हैं हमने लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म आने वाले 1 महीने तक, अभी मेरे पास 20,000 रुपए पड़े तो मुझे किस किस में खर्च करना है, मुझे बिल भी चुकाना है, किसका, लाइट का, मुझे पानी का भी देना है, मुझे लोगों को सैलरी भी देनी है, वेजेस भी देने हैं, इन 20,000 में से कैसे करूंगा मैनेज, उसको कहते हैं हम शॉर्ट टर्म। तो फाइनेंशियल प्लानिंग लॉन्ग टर्म की भी हम कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म की भी हम कर सकते हैं। दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब बात करते हैं और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, जिसको हम कहते हैं इंपोर्टेंस। फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली हमने, क्या कर ली, फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली। अब हमने अब बात कर रहे हैं इंपोर्टेंस की। किसकी बात कर रहे हैं, इंपोर्टेंस की, ठीक है। तो इंपोर्टेंस क्या है, चलिए देखते हैं। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स दे सकता है। पहला है यूजेस ऑफ ऑप्टिमम फंड्स। जैसे ही आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया कि भैया मैं तो फंड्स का वहां पे यूज करूंगा, इतना पैसा सेव करूंगा, इतना पैसा इन्वेस्ट करूंगा, इतना मेरा खर्चा में चल जाएगा, फिर भी मेरा बचता बच जाएगा, प्लानिंग कर ली अच्छे से। तो जब प्लानिंग आप कर लेते हो तो आपका जो फंड्स होते हैं उनका ऑप्टिमम यूज होता है। ऑप्टिमम का मतलब सही तरीके से एक एक पैसे का यूज होता है। दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम यूज ऑफ फंड्स। फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेते हो तो वेस्टेज नहीं होता, वेस्टेज नहीं होता है तो जितना भी पैसा होता है उसका ऑप्टिमम यूज होता है, अच्छी तरीके से यूज होता है। ये पहला आपको एडवांटेजेस मिलता है। दूसरा एडवांटेजेस मिलता है कि हेल्प्स इन प्रॉपर इन्वेस्टिंग। आप देखते हो कि जो मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े, मुझे कहां पर इन्वेस्ट करना है, कौन सी जगह बेस्ट है जिसमें मैं इन्वेस्ट करूं। इन्वेस्ट तो करना है, ये तो डिसाइड कर लिया, पर सही तरीके से इन्वेस्ट करना है ताकि वहां से रिटर्न्स आए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो आप तो आप ये भी देखते हो कि मैं कहां पर इन्वेस्ट करूं, प्रॉपर जगह पर इन्वेस्ट करूंगा तभी तो पैसा आएगा। इम्प्रॉपर जगह पर कर दूंगा, ऐसी जगह पे कर दूंगा जहां पे ज्यादा रिस्क, ज्यादा वहां पे मेरी कॉस्ट लग रही, तो क्या वहां से रिटर्न्स आएंगे, नहीं आएंगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग मैं इसलिए भी कर रहा हूं जिससे मैं अच्छी जगह पर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकूं। तो ये दूसरा क्या होता है, हमारा इंपोर्टेंस। तीसरा इंपोर्टेंस होता है फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, एक कहावत तो सबने सुनी कि भैया लक्ष्मी को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही टेढ़ी खीर है। लक्ष्मी क्या होती है, लक्ष्मी पैसा, पैसे के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। हम बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। लक्ष्मी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, पर जिसने सीख लिया वो अमीर हो जाता है। तो यहाँ पर हर एक बिजनेसमैन क्या करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, कंट्रोल करता है कि भैया मुझे कहां पर पैसे को खर्च करना है, कहां पर नहीं करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, कितना करना है, किस पे करना है, सब चीजों पे कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से वो अपने पैसे को ऑप्टिमम यूज करता है। ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंस होता है, एडवांटेजेस होता है। नेक्स्ट है लिंक्स प्रेजेंट विद फ्यूचर। जो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग है, आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग करें, सपोज करो आपके पास 1 करोड़ रुपए है, हो जाओ खुश। 1 करोड़ रुपए आप सभी के पास, आप सभी के पास 1 करोड़ रुपए हैं। आप देख रहे हो क्या ये 1 करोड़ को कहां पर यूज करना, अच्छा यार इसको वहां पर यूज करूंगा तो 1 करोड़ से 2 करोड़ हो जाएंगे, यार उसको मैं वहां पर यूज करूंगा तो 1 करोड़ से 4 करोड़ हो जाएंगे। तो आप क्या करो, जैसे आपके पास पैसा आ गया तो आप सोचने लगे कि कहां पर यूज, अच्छा वहां पर यूज करो, अच्छा फ्यूचर में मैं वहां पे यूज कर सकता हूं। अच्छा तो आप क्या करो, प्लान करो, किसके लिए प्लान करो, फ्यूचर के। तो हमारा जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो लिंक करती है, जोड़ती है आपके प्रेजेंट को फ्यूचर से। प्रेजेंट में जो प्लानिंग कर रहे हो, जो गोल सेट कर रहे हो कि भैया ये पैसे से मैं इतना पैसा कमाऊंगा, किसमें, फ्यूचर में, तो उस चीज को लिंक कर रही है, जिसको हम कहते हैं हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंस, जिसको हम कहते हैं लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर।
हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग जो प्रेजेंट में की गई थी वो फ्यूचर को लिंक करिए, फिर फ्यूचर में हमें क्या करना है। लास्ट एंड फाइनल जो छोटा सा पॉइंट है, हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल चीज है। जैसे कि आप सभी ने डीआईडी देखा होगा, डांस इंडिया डांस देखा होगा, उसके अंदर क्या आते हैं? बड़े बड़े क्रूज आते हैं। वो बड़े बड़े क्रूज क्या करते हैं? डांस करते हैं। क्या करेंगे? डांस करेंगे। तो जब वो डांस करते हैं तो एक जैसे स्टेप्स कर रहे हैं, एक जैसे मूवमेंट्स कर रहे हैं, सब इतना अच्छा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि सबका कोऑर्डिनेशन, सब एक जैसी चीजें कर रहे हैं। कोई ऊपर हाथ कर रहा तो सारे ऊपर हाथ कर रहे, कोई नीचे हाथ कर रहा तो सारे नीचे हाथ कर रहे। तो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी कोऑर्डिनेशन होता है, हमने पढ़ा है। पर अभी बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग अगर हम करते हैं तो उससे क्या हमको कोऑर्डिनेशन की हेल्प मिलेगी। अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, हमने बजट फिक्स कर दिया कि भैया इस साल हमें 1 लाख रुपए बस खर्च करना है, इस साल हमें 1 लाख रुपए खर्च करना है। सभी के हमने बजट बना दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बजट बना दिया, परचेज डिपार्टमेंट का बजट बना दिया, सेल्स डिपार्टमेंट का बजट बना दिया, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट का बजट बना दिया। सारे डिपार्टमेंट्स के हमने बजट बना दिए और 25 हजार की हमने कॉस्ट रख दी। कहते कि भाई 25 हजार आप खर्च कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो जब आपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली तो सभी लोग एक जैसे काम करेंगे। जो भी आपने फाइनेंशियल प्लानिंग करी है कि भैया 25,000, सारे डिपार्टमेंट, चारों डिपार्टमेंट बस 25,000 से ज्यादा खर्च नहीं करेंगे। तो सारे डिपार्टमेंट ने देख लिया, अच्छा मेरे बॉस ने कहा भैया 25,000 से ज्यादा खर्च नहीं करना है, भैया आपको 25,000 में ही सारी चीजों को प्रोडक्ट करना है, बनाना है, उसको बेचना भी है, एडवर्टाइज भी करना है, सब कुछ करना है हमको 25,000। तो सब एक जैसे मिलजुल कर काम करने लगे, अपने अपने टारगेट्स को अचीव करने लगे, जिससे कोऑर्डिनेशन अच्छा। फाइनेंशियल प्लानिंग कर दी, सभी डिपार्टमेंट्स के हमने फाइनेंशियल प्लान सेट कर दिए, भैया आपको इतना इतना पैसा मिलेगा, इतने इतने पैसे में आपको काम करना है। सब उतने उतने पैसे में काम कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? कोऑर्डिनेशन अच्छा हो रहा है, मेंटेन हो रहा है। That is the importance of financial planning. हमने आज की वीडियो में समझा कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। नवदीप शर्मा ने बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया था, बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने समझाया कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, उनकी बुद्धि किस तरीके से यूज हमें आती है, काम करती है। जब उनके पास पैसा आता है हर महीने तो वो किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे को, हमने अच्छे से समझा। उसी तरीके से हमारा बिजनेस भी, जो हमारा बिजनेसमैन है वो भी डिसाइड करता है कि भैया मेरे पास जो पैसा है उसको मैं कैसे इन्वेस्ट करूंगा, कहाँ इन्वेस्ट करूंगा, कितना इन्वेस्ट करूंगा, किसके लिए इन्वेस्ट करूंगा, वहां से कितना रिटर्न आएगा, सब कुछ क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग होता है। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से वीडियोस को देखते हैं।